उदासी हर तरह। क्या बात है बेटा, इतनी गुमसुम सी क्यों रहती हो? क्या हसन अकेले में तुमसे कुछ कहता है या उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं? ऐसा कुछ नहीं अम्मी। तो बेटा कल दावत में भी तुम किसी से बात नहीं कर रही थी, कोई कुछ पूछता भी तो बस हूं हाँ करके टाल देती थी। ऐसा करोगे तो लोग शक में मुब्तला हो जाएंगे कि शायद जबरदस्ती की शादी थी। आप सुबह सुबह तकरीर देने आई हैं। सुबह सुबह? आधा दिन ढल गया है बेटा। तुम इस घर की मालकिन हो, कमरे से बाहर निकलो, काम काज को देखो। अम्मी इस घर में नौकर हैं घर के काम काज देखने के लिए। इन नौकरों के सर पे सवार होना पड़ता है तब ये काम करते हैं। तो आप मेरे सर पे सवार होने के बजाय उनके सर पे क्यों नहीं सवार हो रही? कैसी बातें कर रही हो? घर की मालकिन तुम हो, मैं भला इन्हें कुछ कहती हुई अच्छी लगूंगी? अच्छा चलो ठीक है, अगर घर के काम में दिल नहीं लगता कम से कम अपने शौहर की तरफ तो तवज्जो दो। शानो बता रही है वो सुबह लस्सी का एक ग्लास पी के जमीनों पे चला गया। जल्दी उठा करो बेटा, उसके साथ नाश्ता करो, उसकी तरफ तवज्जो दो। कर लूंगी मैं उसका ख्याल, पहले तो शानो का कुछ करती हूँ मैं। आ जाओ शानो, ये पी लो बेटा, मैं जरा कुछ काम देख लूं। सरिया बीबी, चौधरी अली की बीवी और बहनें आपसे मिलने के लिए आई हैं। मुझे नहीं मिलना किसी से। मैंने उन्हें बैठक में बिठा दिया है। क्यों? तुमने मुझसे पूछा था क्यों बिठाया उन्हें? जी वो अमीना बीबी कहती थी जो भी मेहमान आए उन्हें इज्जत से बिठाया जाए। अमीना बीबी कहती थी। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, वो नहीं है। जो मैं कहूंगी वो होगा, समझी? जी मैंने अभी उनसे कह दिया है कि आप घर पर हैं, आइंदा पहले मैं आपसे पूछ लिया करूंगी, पर अभी आप उनसे मिल लें। जी पीछे पड़ गई हो, मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं मिलना, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। क्या हो गया शानो, क्या बात है? वो चौधरी अली की बहनें और बीवी आई हैं तो इस सरिया बीबी से मिलना था। हाँ मैं भी यही बताने आई थी कि कुछ मेहमान आए हैं। अच्छा तुम चलो, मैं अभी फरी को लेकर आती हूँ। देखो बेटा, मैं भी तुम्हें कितना समझा के गई थी, तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें मिल गया। जेवर, कपड़ा, मुलाजिम, ये सब तो नसीब वाली लड़कियों को मिलता है। मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सोचा करती थी कि मेरी हसन से शादी होगी तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, बहुत सारा जेवर पहनूंगी और नौकरों पे हुक्म चलाऊंगी चौधराइन बन के। लेकिन मैं तो बहुत ही अजीब सी चौधराइन बन गई हूँ। मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता, ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का दिल चाहता है, ना जेवर पहनने का दिल चाहता है, ना नौकरों पे हुक्म चलाने का दिल चाहता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे हर चीज की हवस थी और अब मैं एक बनिए की तरह हो गई हूँ जो एक तिजोरी में सब कुछ कैद करके बैठ गया है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे अम्मी। दिल चाहता है मैं इस कमरे में बैठी रहूं, सिर्फ चार दीवारियों के बीच, किसी से नहीं मिलूं, कुछ ना करूं। फरी बेटा, दिल चाहे या ना चाहे कुछ चीजें हमें दुनियादारी के लिए भी करनी पड़ती हैं। तुम नई दुल्हन हो, लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। बेटा दिल पे जबर करके ही सही, लेकिन तुम्हें अच्छा जेवर कपड़ा पहनना चाहिए। सब तुमसे मिलेंगे पहली मर्तबा, ठीक है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उन लोगों के पास जब तक बैठती हूँ। Yes?
डॉक्टर साहब अंदर आ जाओ। अरे हाँ मेहरबान आओ प्लीज कम। बैठो ना, खड़ी क्यों? वो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी और रिहाइश भी दे दी है। चलें, ये तो अच्छी बात है। रहने की जगह कैसी लगी आपको? रहने की जगह मिल गई है ना, बहुत है। तो मेरा मतलब था कि अगर कमरे में कलर वगैरह चेंज कराने की जरूरत है तो मैं नासिर को कह देता हूँ। आपको कौन सा कलर पसंद है वैसे? मुझे सारे रंग एक जैसे ही लगते हैं। सब रंग एक जैसे नहीं होते। हर रंग का एक अलग मतलब होता है। इंसान को जो रंग पसंद होता है वो उसकी अंदर की कैफियत की अक्कासी करता है। कोई तो रंग पसंद होगा आपको, बताइए, मैं वही करवा दूंगा। स्याह स्याह रंग करवा दें। चले, मैं अपनी मर्जी का कोई कलर करवा देता हूँ। आप अपना ध्यान बांटने की कोशिश किया करें। अच्छा ये बताएं, स्कूल लाइफ में कोई हॉबी थी आपकी? जवाब देते हैं, सिर्फ सर नहीं हिलाते। कभी कभी आप भी पहल कर लिया करें बात करने में। लोगों से बातें किया करें, हंसा करें, बोला करें, जो भी दिल में आए बोल दिया करें। नए दोस्त बनाएं, उन दोस्तों से दिल की बात करें। अच्छा, टीवी पर किस किस्म के प्रोग्राम्स पसंद है आपको? मैं टीवी बहुत कम देखती थी। फिल्में देखती? कभी तो सिनेमा गई होंगी? हाँ, एक बार गई थी अम्मी के साथ। तो कौन सी फिल्म देखी? मुगले आजम। अम्मी को बहुत पसंद थी। वो जब कलर में आई थी ना तो मैं और अम्मी साथ देखने गए थे। जब हम लोग बाहर निकले सिनेमा से तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। क्यों? डांटा क्यों? वो जब बादशाह अनारकली को दीवार में चुनवा रहा था ना तो मुझे बहुत रोना आया। मैं बहुत आवाज से रोने लग गई और जो लोग आगे पीछे बैठे हुए थे वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। फिर जब हम बाहर निकले तो बजाय इसके कि अम्मी मुझे चुप कराती, मुझे डांटने लग गई। अम्मी चाहती थी कि मेरा दिल मजबूत बने, मैं बात बात पे रोया ना करूं। अगर कोई मुझे तंग करे तो मैं पलट के जवाब दूं। अम्मी चाहती थी कि मैं एक बहादुर लड़की बनूं। मेहरबानो, मैं भी चाहता हूं कि आप एक बहादुर लड़की बन जाए। और बहादुर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती, पलटकर उस शख्स को जवाब देने की जो आपको तंग कर रहा है। जवाब देना बदतमीजी होती है। तंग करना बदतमीजी होती है। तंग करने वाले को पलटकर जवाब देना बदतमीजी नहीं, बहादुरी होती है। हम अक्सर लिहाज में सामने वाले को जवाब नहीं देते और वो उसे हमारी कमजोरी समझ लेता है। सही वक्त पर बहादुर बनकर अगर ये पूछ लिया जाए कि उसके साथ मसला क्या है तो बहुत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन बहादुर बनना आसान नहीं है। अपने अंदर के खौफ को एकदम से बाहर निकाल के फेंक नहीं सकता है। आपको सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ है? सब कुछ बिगड़ जाने का खौफ। मैं अम्मी के पास रहती थी ना तो
वो हर वक्त एक ही बात को लेकर परेशान होती थी कि मेरी शादी कब होगी। फिर मेरी उम्र से शादी हुई, हालात काफी बेहतर हो गए और एकदम से अम्मी का इंतकाल हो गया। लेकिन उमर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत महफूज रखा, मुझे बहुत मोहब्बत दी। लेकिन फिर उमर भी मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। फिर मैंने सोचा कि मैं सारी जिंदगी उमर की अम्मी के साथ रहूंगी, उमर के नाम पे रहूंगी, और ये जानते हुए कि मेरा दामन पाक था, वो मुझ पर बहुत गलीज किस्म के इल्जाम लगाती रही। पता नहीं क्यों, और हर किस्म की तकलीफ देती रही मुझे। फिर हसन से कुछ उम्मीद बन गई थी और कुछ देर के लिए मुझे लगा कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एकदम से वो भी सब कुछ बिगड़ गया। अब मैं यहां हूं और डॉक्टर साहब मैं खुश हूं, लेकिन मुझे हर वक्त यही खौफ रहता है कि ये सब कुछ भी बिगड़ जाएगा। मेहरबाना आपने तो फिर से मायूसी की बातें स्टार्ट कर दी। नहीं, मायूसी की बातें नहीं है। मैं अपने आप को हकीकत का सामना करने के लिए तैयार कर रही हूं। अब मैं बहादुर बनना चाहती हूँ। अब जिंदगी बिगड़ भी जाए तो मैं खुद को बिखरने नहीं दूंगी। That's like a good girl. ठीक। फिल्म देखने जा रहे हैं। जवाब देते हैं, सर नहीं हिलाते। मेहरबान, क्या आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे? क्या बात है शाह जी, आज जो मैंने आपको हिसाब बताया बस आप वहाँ ही करते रहे, आगे कोई सवाल ही नहीं किया। फिर वही हूँ, इतनी अच्छी फसल हुई है, आपको खुशी नहीं हुई? सही बताऊं मुंशी जी, शायद खुश रहना भूल ही गया हूं मैं। बहुत कोशिश करता हूं खुश रहने की, पर रह नहीं पाता। या यूं कहिए कि जो मेरी खुशी में खुश रहती थी वो इस दुनिया में नहीं। शाह जी, शुरू शुरू में मरने वालों की बहुत याद आती है, फिर खुद ही जिंदगी अपनी डगर में आ जाती है। आप देखिएगा, चंद ही अरसे में आपका काका इन खेतों में उछलता कूदता फिरेगा। आप उसे देखकर हंस रहे होंगे, देखते देखते वो बड़ा हो जाएगा, फिर आपकी पकड़ में नहीं आएगा। सही कहा। औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप की पकड़ में नहीं आती, ना ही सुनती है, बस अपनी मनमाती रहती है। कभी कभी एक फजूल सी जिद अपने माँ बाप की जान ले लेती।
आओ आओ फरी बेटा, आओ। ये है मेरी बेटी। अच्छा जी, क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। वो दरअसल नई जगह है ना, अभी तक मानूस नहीं हुई यहाँ के माहौल से। हाँ जी, कुड़ी अपना घर छोड़ के पराए घर आए ते मानूस होने में टाइम तो लगता है, पर ये तो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर भी चाहिए, और यहाँ तो इसके लिए सभी अजनबी हैं। अमीना खाला होती तो हमारा तारुफ कराती। मैं हसन भाई के दोस्त की बीवी हूँ और ये मेरी नंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अमीना खाला होती थी ना, तो हम अक्सर उनसे मिलने आते थे। वो आपकी बड़ी तारीफ करती थी और उन्होंने ये भी बताया था कि भाई हसन की बात तय की हुई अपने भाई की बेटी से। वो एक दफा एक अपने साथ लड़की को लेकर आई थी, हम तो समझे वो हसन की मांग है। आपकी बेटी भी बड़ी सोहनी है। ऐसे शहर की कुड़ियां तो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, आप कितना पढ़ी हैं? फरी, जवाब तो बेटा, तुमसे पूछ रही है। हाँ जी। मैंने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ी हो? हाँ, मैंने पढ़ा है। बीए किया है मेरी बेटी ने। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दें आप। अरे आप लोग खाना खाकर जाती? नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, और भाई हसन तो हमारे घर आते जाते रहते हैं, आप भी जरूर आना इनके साथ। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। फिर सानू इजाजत दो। अच्छा जी, चाहिए बेटा। अल्लाह हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज। अल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें फरी? कितनी बुरी बात है, वो लोग तुमसे बात कर रही थी और तुम जवाब ही नहीं दे रही थी। और मैंने तुमसे कहा था कि जरा अच्छी तरह तैयार होकर कुछ जेवर वगैरह पहनकर सामने आना, तुम ऐसे ही आके बैठ गई। और जब हसन आए तो बिल्कुल नॉर्मल रहना उसके सामने, अच्छी तरह से तैयार होकर आना। अब मेहरबान, मूवी में अभी टाइम है, मैं जब तक ड्रिंक्स ले आऊं तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। ओके? मेहरबानो, आर यू ओके? इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? श्योर? अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। अरे तुम आ गए? मेरा मतलब आप आ गए। वो असल में यहाँ की औरतें ना अपने शौहरों को आप करके मुखातिब करती हैं। मैं सोच रही थी आप आएंगे तो हम चाय पियेंगे। हाँ, तलब तो मुझे भी हो रही है, पी जा सकती है। जाओ शानों से बोलो जल्दी से चाय लेकर आए साहब के लिए। क्या हुआ? मुझे ऐसे मुंशी साहब की एक बात याद आ रही है। कह रहे थे कि बहुत जल्द हम आपके बच्चों को
खेतों में खेलता हुआ देखेंगे। एक तो ये लड़का फोन ही नहीं उठा रहा, क्या करूं मैं? अरे भाई, फिक्र मुझे भी है उसके ना आने की, मगर ये जो आप मार्च पास कर रही है ना, ये ज्यादा परेशान कर रही है मुझे। अरे भाई, आमतौर से वो देर हो ही जाती है उसको आने में। आज जुमेरात है और जुमेरात को वो जल्दी घर आता है। अरे भाई, किसी पेशेंट के साथ फंस गया होगा। ये जो जहनी मरीज होते हैं ना, ये बाज वक्त बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। जुमेरात को वो कोई पेशेंट नहीं देखता, आपको तो मालूम है, फिर भी आपको कोई फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है कि वो घर क्यों नहीं आया, लेकिन आपकी फिक्र की वजह कुछ और है। आपको ज्यादा फिक्र इस बात की है कि अगर वो घर नहीं आया तो कहाँ है, किसके साथ है। एक ही बात तो है फरजाना, रजा के लिए हम दोनों फिक्रमंद जरूर हैं, मगर फिक्रमंदी की वजह अलग अलग है। देखिए अहमद साहब, ये फलसफे का वक्त नहीं है। अगर रजा के किसी दोस्त का नंबर आपके पास है तो फोन करें उसे। भाई, वो सारी दोस्तियां कब की खत्म कर चुका, बस उसकी तो एक ही दोस्त थी नहीं है। आप ऐसा करें, हॉस्पिटल फोन करें। की थी कॉल हॉस्पिटल भी, वो वहां से निकल गया है। फरजाना, जो अंदेशे और खशात तुम्हारे दिलो दिमाग में जन्म ले रहे हैं, इन्हें मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिलहाल अपने आप को बिला वजह हलकान मत करो। उफ, इतनी बुरी चाय है, बिल्कुल फीकी। अच्छा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बनाई है। वहां से चीनी कम है, मैं डाल देता हूँ। Now try. फरिया, फरिया, हेलो, चाय। तुमने इसमें कुछ मिलाया है? हाँ। क्या? तुम्हारे सामने मैंने इसमें चीनी मिलाई है। हाँ, तुमने चीनी मिलाई है। मुझे नहीं पीनी। I'm sorry मेहरबान। किस बात का? मुझे तुम्हें वहां इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप ही ने तो कहा था आप मेरी बेहतरी के लिए कर रहे थे। हाँ, देखो, मैं वाकई जानना चाहता था कि तुम क्राउड में कैसे रिएक्ट करोगे। वहां चार दीवारी में रहते हुए तो तुम बिल्कुल नॉर्मल। मैं देखना चाहता था कि तुम बाहर जब लोगों का सामना करोगी तो तुम्हारी कैफियत क्या होगी। और आपको मेरी कैफियत देख के मायूसी हुई होगी। मैं डर जरूर गई थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ। अब देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद आप मेरे साथ हैं। और अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि मैं बहादुर बनूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझ जैसी कमजोर, डरी हुई लड़की एक ऐसी जगह चली जाए जहां मुझ जैसे और लोग हों, सब कमजोर, सब डरे हुए, और
हम एक दूसरे का कोई नुकसान ना करें। अब देखिए ना, इस दुनिया में मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे साथ बुरा होता जाता है। मैं इस ऐसी दुनिया में क्यों ना चली जाऊं जहां मुझ जैसे लोग हों और हम सब खुश रहें और हम किसी का कुछ बुरा ना करें। मेहरबानो, अगर तुम्हें मौका मिल भी जाए तो तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम एक बहुत बेज़रर इंसान हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी सिचुएशन में डाल दिया। शायद मुझे पहले तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए था। देखो मेहरबान, हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमें देख हम पर हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती। हमारे अंदर एतमाद की कमी हमें इस कैफियत में डाल दिया करती है और हम खामखा खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन हमें अपनी हिम्मत से अपने अंदर के खौफ का मुकाबला करना होता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे तुम्हें इतनी जल्दी इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था। डॉक्टर साहब, कभी किसी की हिम्मत को आजमाना होना तो उस पर बोझ डालना पड़ता है, ये देखने के लिए कि वो इंसान कितना मजबूत है, उस पर मजीद कितना बोझ डाला जा सकता है। आपको देखना था कि मैं कितनी मजबूत हूँ। कोई बात नहीं, आपने बोझ डाल दिया। ओह, क्या हुआ? एक्चुअली सिनेमा में मैंने साइलेंट पे डाल दिया था। घर से कॉल्स आई हैं। आपके बीवी बच्चे तो बहुत परेशान होंगे ना? मेरे बच्चे नहीं। और बीवी? सॉरी, बहुत पर्सनल सवाल है। नहीं, इट्स ऑलराइट। मैं भी तो तुमसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप मेरा इलाज करने के लिए सवाल पूछते हैं। काश कोई मेरा भी इलाज करने वाला होता। तबीयत ठीक है तुम्हारी? फरिया, कहीं बाहर चले? नहीं हसन, मुझे कहीं दूर ले चलो। नहीं, दूर जहां मेरा मासी मेरा पीछा ना कर सके। फरिया प्लीज, भूल जाओ जो कुछ हुआ। मैं मानता हूं कि माजी में मेरा रवैया तुमसे अच्छा नहीं रहा, लेकिन शादी हो चुकी है हमारी। और यकीन मानो मेरी बात का, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हाल खुशियों से भर दूं, माजी में की गई गलतियों की तलाफी कर सकूं। सो प्लीज। नहीं, मासी की हर गलती की तलाफी नहीं होती, नहीं होती। अरे मियां साहबजादे, आज तो भाई बहुत तंग किया आपने। लेट हो गए कोई बात नहीं, मगर टेलीफोन तो उठा लेते। कहाँ थे तुम? दरअसल मैं एक पेशेंट को अटेंड कर रहा था। देखा, मैंने कहा था ना। अरे भाई, ये जहनी मरीज बड़ी अजीब तबीयत के होते हैं, डॉक्टर से चिमट जाते हैं। आज तो थर्सडे है, आज के दिन तो तुम कोई पेशेंट नहीं देखते। आज तो तुम सनमा के टिकट अस्मा के लिए लेकर आते हो। हाँ, वो अस्मा कैसी है? बल्कि मैं खुद उससे मिल लेता हूँ। देखा, वो पेशेंट के साथ था, क्या जरूरत थी इस बात पे जरा करने की? इसमें जरा की क्या बात है? मैंने तो एक सवाल पूछा था, अगर उसका जवाब दे देता तो क्या होता? फरजाना, वो घर आ गया, अब मुतमईन हो जाए।
अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे देता तो मैं ज्यादा मुतमईन होती। और हाँ, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि हॉस्पिटल से तो वो काफी देर पहले निकल चुका है। ये अच्छा किया आपने कि सवाल उससे नहीं किया। क्यों? ठीक है, वो लेट हो गया, लेकिन क्या ये बात उसको अच्छी लगेगी कि हमने 4 बार हॉस्पिटल फोन करके पूछा कि वो हॉस्पिटल से निकल गया है और उसने हमसे झूठ कहा है। अरे भाई, अगर किसी के झूठ को पकड़ भी लें तो जरूरी नहीं है कि उसको जता के शर्मिंदा किया जाए। तौबा। मैं आज लेट हो गया, काफी लेट हो गया। तुम्हें याद है एक थर्सडे को हमने मूवी देखने जाना था और मैं लेट हो गया था। जब मैं घर आया तो तुमने कहा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक शो स्टार्ट हो गया होगा। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तेज ड्राइव करके ले जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं मानी और गुस्से में मैं अकेले ही चला गया था मूवी देखने। जब मैं वापस आया तो तुम नाराज थी और तुम्हें मनाने के लिए मैंने तुम्हें पूरी मूवी की स्टोरी ज़बानी सुनाई थी और उसके साथ गाने भी गा के सुनाए थे। तुम मान गई थी। एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें, मैंने मम्मी डैडी को भी नहीं बताई। अस्मा, आज मैं मूवी देखने गया था, अकेला मूवी देखने गया था। अच्छी मूवी थी, कॉमेडी थी। तुम्हें सुनाऊंगा ना तो शायद तुम अभी कह के मारती भी उठ जाओ। अहमद, रजा अभी तक अस्मा से बातें कर रहा है बैठकर। अब तो आपको इत्मीनान हो गया ना कि वो हमारी अस्मा को नहीं भूला था। मैंने ऐसे कब कहा था कि वो अस्मा को भूल गया है? मैं तो उसके देर से आने की वजह से परेशान हो रही थी। तो अब तो परेशानी दूर हो गई ना आपकी? हाँ, मगर क्या? आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो इतनी देर कहाँ था। अरे भाई, आपके इत्मीनान के लिए सुबह उससे पूछ लूंगा, मगर खुदा रहा अब रोइएगा मत। अहमद, आप क्यों नहीं रोते? जब से अस्मा बिस्तर पर गई है आपको मैंने कभी रोते नहीं देखा। लोग ठीक ही कहते हैं कि मर्द कभी नहीं रोते। रोते हैं, मर्द भी रोते हैं, मगर आंसुओं से नहीं। देखो, हम 2 ही अफराद तो हैं, तो एक की ड्यूटी रोने की है, दूसरे की उसको चुप कराने की। और देखो कितनी दयानतदारी से हम ये ड्यूटियां निभा रहे हैं। अरे यार, चाय नहीं पीना, नहीं पीना मुझे। जाओ यहाँ से। नहीं पीना, नहीं जाओ यहाँ से। फरिया, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, नहीं पीना। जाए यहाँ से। नहीं पीना, नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, जाओ यहाँ से, जाओ। बेटा, हसन बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ?
कब? रात को क्या हुआ था? रात को अमीना खाला आई थी मेरे पास। अमीना खाला वो ना लस्सी लेके मेरे पीछे भाग रही थी और उनके पीछे मेहरबानो थी। नहीं बेटा, चुप रहो। ये महज तुम्हारा ख्वाब था। तुमने किसी से जिक्र तो नहीं किया? हसन को तो नहीं बताया? देखो बेटा, अमीना खाला मर चुकी हैं। वो अब यहाँ नहीं आ सकती। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन अम्मी, मेहरबानो तो नहीं मरी, वो तो आ सकती है। नहीं बेटा, मेहरबानो भी नहीं आ सकती। वो पागल हो गई है। उसे पागल खाने में बंद कर दिया है। फरिया बीबी, आज हैं, औरतें आ गई हैं। कौन औरतें? वो आज 1 तारीख है ना, अमीना बीबी 1 तारीख को औरतों में अनाज बांटती थी। अब तो फरिया बीबी आपको देना है। हाँ हाँ बिल्कुल फरी करेगी, बिल्कुल। तुम चलो, मैं उससे लेके आ रही हूँ। चलो बेटा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मगर अम्मी, मेहरबानो तो नहीं आएगी ना? बेटा, मेहरबानो नहीं आ सकती। वो पागल खाने में है। आओ चलो, वो इंतजार कर रही है। आ जाओ बेटा, आओ। इसकी आदत है, आधे खेल को छोड़ के भाग जाती हैं और फिर वापस आती हैं कि मेरे साथ खेल खत्म करो। तो तुम उन्हें समझाओ ना कि हार जीत का फैसला किए बगैर खेल को इस तरह नहीं छोड़ा जाता। इन्हें हार जीत से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो बस चाहती हैं कि कोई इनके साथ बैठे, हंसे, बातें करे। इन्हें मेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है। और तुम्हें किसी से बातें करना अच्छा लगता है? मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है। आप कहते हैं ना कि दिल में जो बात आए कह देनी चाहिए, जहन में जो ख्याल है उसका इजहार कर लेना चाहिए। रात को मेरे दिल में एक बात आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर उसमें कोई पागलपन की बात हो तो आप मुझे टोक दें। मैंने तो पागल वाली बात कर दी। नहीं मेहरबान। एक्चुअली यू आर वन ऑफ माई सक्सेस स्टोरीज, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने किसी पेशेंट को जिंदगी की तरफ लौटते हुए देखता हूँ। आपके तो सब पेशेंट्स आपकी सक्सेस स्टोरीज होंगे। आप तो अपनी बातों से किसी को भी जिंदगी की तरफ मोड़ते हैं। नहीं मेहरबान, ऐसी बात नहीं। मैं हर किसी को जिंदगी की तरफ नहीं लौटा सकता। मेरा एक पेशेंट है जिससे मैं घंटों बातें करता रहता हूँ, लेकिन वो जवाब देना तो दूर, हाँ हूँ भी नहीं करता। कौन है वो? क्या नाम है उसका? मैं उससे बात करती हूँ। वो यहाँ नहीं, और वो कहीं आ जा भी नहीं सकता। आप उसके पास जाते हैं? हाँ, रोज जाता, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसी दिन वो मेरी बातों का जवाब दे दे। मुझे ले चलें, मैं उससे बात करके देखती हूँ, शायद मेरी बात का जवाब दे। श्योर, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब। तुमने बताया नहीं कि क्या बात थी जो तुम्हारे जहन में आई थी और तुम बताना चाहती थी? मैं भूल गई।
अब एक काम करूंगी, जब भी मेरे जहन में कोई ख्याल आए ना तो मैं उसे लिख लूंगी, एक डायरी ले लेती हूँ ना, ताकि जब आप मुझे मिले तो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। श्योर। खेले? हाँ, व्हाई नॉट। ना छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रिया, 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 क्या हुआ? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। दिस इज मी, हसन। हसन, क्या हुआ? वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी तुम्हें? मेहरबान, मेहरबान हो। लिसन, लिसन, अगर तुम्हें एडजस्ट नहीं हो रही हो तो हम कराची वापस चले जाते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे कराची नहीं जाना। मेहरबान ने तुम्हारे ही घर देखा है। हाँ, वो यहाँ रहकर गई है। तो वो यहाँ आ जाएगी, उसको तो यहाँ का पता होगा। वो आ जाएगी कि हम ना किसी और शहर चले जाते हैं। लिसन, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई नहीं आ सकता। खुदा के लिए भूल जाओ सब कुछ, खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी सुकून से रहने दो, प्लीज। ये देखो, ये सबूत है, ये मेरा घर है। ये देखो, सब लिखा हुआ है। मेरे शौहर ने बना के दिया था मुझे, लेकिन मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कब्जा कर दिया मेरे घर पे। अब जज हो ना, आप फैसला करो, मुझे मेरा घर दिला दो ना। मेरे शौहर ने बना के दिया था। अम्मा, मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं आपको आपका घर दिलाऊंगा। सच्ची? तो चलो ना, हाँ भी चलो ना। अम्मा, अभी नहीं जा सकते, पहले हमें तैयारी करनी होगी। मैं अपने वकील से बात करूंगा, और हम ये भी नहीं चाहते कि उनको पता चल जाए कि हम आ रहे हैं। आप कुछ दिन यहाँ आराम से रहें, मैं अपने वकील से बात करूंगा, पूरी तैयारी करेंगे, फिर जाएंगे, ठीक है? अच्छा, चलो ये ठीक है, तैयारी से जाना चाहिए। मेरा बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है मेरा। मैंने एक बात देखी है मेहरबान, यहाँ जो भी पागल होकर आता है, या तो वो बहुत कमजोर होता है, या फिर ताकत का नशा उसे पागल कर देता है। क्या हुआ, हो गई इमोशनल? अगर हम इनकी बातें सुनकर खुद रोने लगेंगे तो फिर इनके आंसू कौन पोंछेगा?
ये बेचारी कई साल से यहीं पर है। पहले अदालत में केस लड़ती रही और फिर पागल होकर यहाँ आ गई। अब हर थोड़े दिन बाद इन्हें कब्जा छुड़ाने का दौरा पड़ा। मैं इसी तरह इन्हें तसल्ली देता हूँ और ये इसी तरह यहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। तो क्या हमें झूठी तसल्लियां देनी चाहिए? जब इन्हें पता चलेगा कि आपने इनसे झूठ बोला है तो ये आपको नापसंद करने लग जाएंगी। मेरा ख्याल है अगर किसी को तसल्ली देने से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है तो झूठी तसल्ली देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो शख्स इतना मजबूत ना हो जाए कि वो हकीकत का सामना कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी को झूठी तसल्ली देकर उसे धोखे में मुब्तला करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि हमें ऐसे शख्स को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का सामना करने के लिए मजबूर करना चाहिए। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पेंटिंग करना पसंद है। पहले जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं पेंटिंग किया करती थी। वेरी गुड। ये लो, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? तुम कह रही थी ना कि तुम बातें भूल जाया करती हो। अब जब भी तुम्हारे जहन में कोई बात आए ना, फौरन मुझे फोन मिला के मुझसे शेयर करना। मैं ये मोबाइल नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मुझसे गुम जाएगा। इसी की वजह से तो उमर भूल चूक इंसान की फितरत का हिस्सा होती है। हमें अपनी किसी भूल को जिंदगी भर का रोग नहीं बना लेना चाहिए। कुछ भूल खुद ब खुद जिंदगी का रोग बन जाते हैं। मैं ये मोबाइल नहीं ले सकती। मैं इसे कहीं रख के भूल जाऊंगी, मुझसे गुम जाएगा। मेहरबान हो, देखो इंसान से गलती होती रहती है। किसी एक गलती की वजह से इंसान को अपना एतमाद नहीं खो देना चाहिए। चीजें तो गुमती रहती हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए। ऐसा चलो अभी मोबाइल रख लो, मैंने इसमें सिम डलवा दी और अगर किसी का नंबर याद हो तो मैं तुम्हें सेव करके दे देता हूँ, किसी दोस्त वगैरह को। मेरे कोई दोस्त नहीं है, आप इसमें अपना नंबर सेव कर दें। वो मैंने पहले ही कर दिया था। अगर ये खो गया तो? हाँ तो मैं और ला दूंगा, और अगर वो भी खो गया तो और ला दूंगा। Just don't worry, okay? समझ में नहीं आ रहा मेरे, फरिया की अजीब सी हालत हो गई है। नींद में बड़बड़ा रही थी, पसीने में शराबूर थी। मैंने उसे संभालने की कोशिश की तो उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। फिर उसके बाद अचानक से मेरे गले लग के रोना शुरू हो गई। वो बेटा उसने और कुछ तो नहीं कहा? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेहरबानों को उसने अपने सर पे सवार किया हुआ है। देखो ना हसन, वो मनहूस खुद तो पागल खाने चली गई, लेकिन हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बेटा मुझे यकीन है इंशाल्लाह बहुत जल्द फरी ठीक हो जाएगी। अल्लाह तुम दोनों को औलाद से नवाज दे तो फिर उसका ध्यान इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। हसन बेटा, मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं फरी को कुछ दिन के लिए अपने पास सुला लूं। अब मेरा मतलब है माँ होती है, शायद इस तरह उसका ये डर खौफ खत्म हो जाए। खालाजान जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे आप कर सकती हैं। और बेटा वो फरी बास दफा डर के बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगती है। अब तुम उसकी बातों को सीरियस मत लेना, वो मेरे साथ भी यही करती है। बास दफा डर के अजीब ऊटपटांग बातें करने लगती है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? काफी दिन से घर में बंद है वो। मेरा ख्याल है इस वजह से भी उसकी हालत खराब हो रही है। आज शाम में कहीं बाहर ले जाऊंगा तो मे बी शी विल फील बेटर। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उससे कहूंगी कि तुम्हारे आने से पहले तैयार रहे वो।
चलिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज बेटा। सुनो जी इधर आओ। जी मेहरबानों को जानती हो? जी, वो आई थी अमीना बीबी के साथ। मुझे बताओ कि उसमें और मुझ में कौन ज्यादा खूबसूरत है? जी कौन ज्यादा खूबसूरत है बताओ। जी क्या? एक सेकंड, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा साजिद, ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो? मैडम वो रजा साहब ने मंगवाया है? ये तो अस्मा की पहनने का सामान है और रजा कहाँ लेके जा रहा है? अहमद, रजा अस्मा की सारी पेंटिंग का सामान लेके जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो यूं अस्मा की सारी चीजें निकाल सकता है। वो तो आज तक सिनेमा के टिकटें ला ला के जमा करता था, वो ऐसा भी कर सकता है? ये नहीं हो सकता। रोजाना दुनिया में बहुत कुछ होता है, बेजान चीजों से इंसान उकता जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आपको मामूली बात लग रही है? वो अस्मा के पेंटिंग का सामान है, वो किसी को कैसे दे सकता है? ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। इंसानों में तब्दीलियां तो आती रहती है ना फरजाना, और वो कोई मशीन थोड़ी है जो हर हाल में एक ही फंक्शन करता रहे। आप रजा से पूछे अहमद, मुझे तो लगता है ये मुलाजिम झूठ बोल रहा है। उसने मुझे बताया था। क्या बताया था? यही कि वो ये पेंटिंग का सामान किसी पेशेंट को देना चाहता है, घर पे बेकार पड़ा। मैंने कहा दे दो। बेकार? जरा मेहरबानों को बुलाना। सर वो तो कहीं चली गई। कहाँ? कोई लेने आया था उसे? सर खुद कहीं गई है। खुद गई?
लेकिन किसी को बता के तो गई होगी। सर मालूम नहीं। सर मैं जाऊं? हाँ जाओ। डॉक्टर रजा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं बाहर गई थी। आप आए, मैं आपको बताती हूँ। ये मैं फातिमा खाला के लिए लेके आई हूँ, और ये अफजल बाबा के लिए। उन्हें हैट पहनना बहुत पसंद है ना। और ये लूडो सायरा अम्मा के लिए। उनका लूडो बहुत पुराना हो गया है। और ये आपके लिए टाई। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? आपने भी तो मुझे मोबाइल लेके दिया है। ओह, तो आप बदले में मुझे दे रही? तो वो सब लोग, उन्होंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, फिर उन्हें क्यों गिफ्ट दे रही हैं? उन सब ने मुझे मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, और मैंने सिर्फ मोबाइल दिया। आपको टाई पसंद आई? जिस तरह आपको मेरा दिया हुआ मोबाइल पसंद आया था, उसी तरह मुझे आपकी दी हुई टाई पसंद आ गई। डॉक्टर साहब, मेरा यकीन करें, मैंने आपको टाई बदले में नहीं लेके दी है, मैंने सच में दिल से खरीदी है। और अब आप ऐसी बातें करेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से अपना दिल नहीं टूटने दूंगी। मैंने अपने आप को काफी मजबूत कर लिया। आपको पता है, आज मैं अपना इम्तिहान लेने गई थी। आज मैं पहली दफा बाहर निकली अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी से। पहले मैं बाहर सिर्फ मजबूरी से निकलती थी। पहले अम्मी की दवा लाने के लिए निकल जाती थी, फिर शादी हो गई और जब उम्र चले गए तो मजबूरन नौकरी करने के लिए। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं, हमेशा बेबसी से निकली मैं। लेकिन आज मैं अपने लिए निकली, लोगों की परवाह किए बगैर। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे देखेंगे या बातें करेंगे। मैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से ये चीजें लेने के लिए निकली। मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन मेरे लिए तो तुमने कुछ भी नहीं लिया। अपने लिए मैंने एतमाद लिया है, इत्मीनान लिया है। चीजें तो आपको कोई भी कहीं से भी दिला सकता है, इंसान को एतमाद खुद ढूंढना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं अपने लिए एतमाद लेकर आई हूँ। आपको नजर आ रहा है? काश मैं पहले पागल खाने आ गई होती। काश मुझसे पहले किसी ने ऐसी बातें की होती जैसी आपने की। आपकी बातों ने मुझे बहुत तसल्ली दी है डॉक्टर साहब। और यहाँ आने के बाद मैंने सीखा है कि लोग मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं, मुझसे भी ज्यादा मजबूर हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ एक आजमाइश थी, मुझे मजबूत बनाने के लिए। और डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि मैं मजबूत बन गई हूँ। हाँ मेहरबान। पता है, आज मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग का सामान लेकर आया हूँ घर से। मेरे लिए? पर मुझे पेंटिंग नहीं आती।
पेंटिंग करना कौन सी मुश्किल बात है, बस रंगों को पानी में मिलाओ और ब्रश उठाओ, लगाओ उस पर, कैनवस पर फेर दो। लेकिन ये नहीं सोचना कि फिर किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। जो तुम्हारे दिल में आए बनाओ। यू कैन इवन ड्रॉ लाइंस ऑन द कैनवस। मगर मैं चाहता हूं कि जो कुछ तुम्हारे अंदर है तो उसका इजहार रंगों से करो। लगता है रजा आ गया। भाई खाना लगा लो जल्दी से। ठीक है सुनिए साहबा, लेकिन जो आप कह रही हैं वो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चों की वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई रजा मियां, बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से चेंज करो और खाने की बेस पे आओ। मुझे भी, मैं बस चेंज करके आता हूं। आप जल्दी। और देखिए फीस भी तो वही देते हैं, गार्डियन तो वही हुए ना। मैं खाना लगवाती हूँ। आइंदा से आप उनसे फीस मत लीजिए। आइंदा से अपने बच्चों की फीस मैं खुद दूंगी। मामा आज तो खाना बहुत ही मजे का बना, हाथ ही नहीं रुक रहा। ऐसी क्या खास बात है? ऐसा खाना तो मैं रोज बनाती हूँ। वैसे आपका खाना तो रोज ही अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट दैट। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है? जी हाँ मामा, एक्चुअली मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों, कोई खास वजह? खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत है? भाई खाना अच्छा है, अच्छा पक्का हुआ है, खुश हो गए? क्यों मियां? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली मेरा एक पेशेंट काफी बीमार था और आज वो बिल्कुल ठीक हो गया। बस मुझे इसी बात की खुशी है। लगता है कोई बहुत ही बिगड़ा हुआ केस था जिसका तुमने बड़े दिल से इलाज किया है। वेल दैट इज ट्रू। हाँ भाई, अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके ठीक होने की उम्मीद ना हो और वो ठीक हो जाए तो डॉक्टर को बहुत खुशी होती है। ये वो वाला पेशेंट तो नहीं है जिसके लिए तुम अस्मा की पेंटिंग का सामान ले गए थे? जी। अरे भाई, आज कोई मीठा नहीं बनाया? भाई मीठे के बगैर खाने का मजा खाक हो जाता है। बनाया है, फ्रिज में मैं लेकर आती हूँ। खाना खाओ। तो भाई आज शतरंज की बाजी हो जाए फिर? आई वुड हैव लव्ड टू, बट काफी थक गया हूँ, देर भी काफी हो गई। सो हाउ अबाउट नेक्स्ट टाइम? क्यों नहीं भाई, आज तो तुम्हें अपनी हार का बदला लेना था मुझसे। वो मुझे याद है, मैं भूला नहीं। ओके भाई। भाई आप रजा से किस तरह के सवाल कर रही थी? आपने देखा जब वो आया था तो उसके हाथ में एक शॉपर था, और शॉपर में क्या था? मुझे क्या पता क्या था। टाई थी। तो क्या आप उसके कमरे में टो लेने गई थी? हाँ गई थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको पता है ये पहली टाई है जो रजा खुद लेकर आया। इससे पहले जितनी भी टाइज थी वो अस्मा की कलेक्शन है। अरे तो क्या हुआ अगर वो अपने लिए खुद एक टाई ले आया? हाँ, इससे पहले तो कभी नहीं लाया। हाँ, आप उससे पूछिए जरूर कि ये टाई कहाँ से आई और कैसे लाया। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अच्छा लगूंगा अपने दामाद से पूछता हुआ कि वो अपने लिए टाई क्यों लाया। तो आप डायरेक्ट मत पूछे ना, घुमा फिरा के बात कर लें। भाई ये बात पूछने वाली है ही नहीं, ना डायरेक्ट और ना घुमा फिरा के। भाई चलते चलते यूं उसे टाई पसंद आ गई, ले ली उसने। हाँ, चलते चलते उसे टाई पसंद आ गई, चलते चलते उसे कुछ। कहिए रुक क्यों गई? देखें, आप और मैं एक ही तरह से सोचते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिल की बात जबान पे ले आता हूँ और आप अपने दिल की बात दिल में रखती हैं। जबान पर बात लाने के लिए बड़े हौसले की जरूरत होती है अहमद साहब। अब किसी बात का अगर हौसला नहीं है और हकीकत में वो सामने आ जाए तो फिर कहाँ से लाएंगी हौसला?
इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप पूछ कर तो देखें, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ताकि हम उसे वक्त से पहले रोक सके। हसन साहब, मैं मुल्तान एक काम से आया हुआ था, सोचा आपसे मिलता चलूं, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी। कहिए। हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे साबित होता है कि जहर मेहरबानों ने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। रिहानी? नहीं बेटा, मैंने खुद नहीं उठाया उसे। अच्छा, वो अब ठीक है? रात को तो नहीं डरी थी? नहीं, बस वैसे ही मैंने कहा जरा आराम कर ले। खाला जान, रात को मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर लॉन में गया तो मुझे फरिया की आवाजें आई थी। हाँ, वो उठी थी, फिर मैंने पानी पिला दिया, फिर सो गई वो। खालाजान, हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ उसे इस बात का यकीन दिलाने की कि मुझे उससे मोहब्बत है। बहुत ख्याल करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों। अब नहीं बेटा, मुझे और फरी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमें मालूम है तुम फरी का बहुत ख्याल रख रहे हो। कल मैं कह के गया था कि मैं उसे कहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जब मैं रात को घर वापस लौटा तब तक वो सो चुकी थी। एक ही घर में रहते हुए 24 घंटे होने को आए और मैंने अपनी बीवी को नहीं देखा। कमरे से बाहर ही नहीं निकलती वो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, निकलती है कमरे से, दिन में निकलती है, घर का सारा काम वाम देखती है। बस इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। हो जाना चाहिए उसे ठीक। मैं पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजरा हूं, सीधी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ठीक कह रहे हो बेटा, सदमा क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन तुम फरी को बस थोड़ा वक्त और दे दो, बस चंद दिन। नाश्ता कर लीजिए। दे रही हूँ बेटा, तुम लो। मैं ये लीजिए। आज वो सुबह सुबह जल्दी चला गया, एक कप चाय पी के। आपका टेबल पे इंतजार भी नहीं किया उसने। भाई कोई मीटिंग वगैरह होगी, और अक्सर जब मीटिंग होती है ना वो जल्दी चला जाता है। इसमें अचंभे की क्या बात है? अचंभे की बात तो है, रात जो वो टाई लेकर आया था वही पहनकर चला गया। अच्छा, तो आप अब तक कल रात की बात सोच रही हैं, और इसमें ये टाई की इतनी तशवीश की क्या बात है? भाई कभी कभी वो जल्दी चला जाता है, रोबोट तो है नहीं, इंसान है, कभी कभी कोई ना कोई तब्दीली तो आ जाती है ना। जब सारी बातें एक जैसी एक साथ होने लगे तो तशवीश तो होती है ना। और फिर जब तक अस्मा की सांस चल रही है तो रजा का मामूल यही रहना चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। अभी तब्दीली का वक्त नहीं आया। फरजाना बेगम, तब्दीली का वक्त तो बहुत पहले आ गया था। ये तो रजा की अस्मा से मोहब्बत है जो उसने उसको अब तक नहीं छोड़ा। तो क्या रजा के दिल में अस्मा की मोहब्बत खत्म हो गई है? ऐसा नहीं है, लेकिन अब रजा के दिल पर किसी और की मोहब्बत हावी हो रही है। एक दिल में दो मोहब्बतों का मुकाबला है। अब देखें जीत किसकी होती है। अगर मेरी अस्मा क्यों लेटे लेटे मुकाबला कैसे करेगी? मैं करूंगी मुकाबला, उसकी जगह मैं करूंगी। बातें थी प्यासी हर तरह